हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी पॉइंट 288 विशाल यादव पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आप लोग को मैथ में 5 चैप्टर कराने वाला हूँ और उसमें आप लोग 70 से 75 नंबर ला सकते हैं अपने बोर्ड के एग्जाम में। तो उसका हम लोग एक चैप्टर कर चुके हैं, जो चैप्टर कौन सा था, 9 चैप्टर। उसके बाद आज हम 14 नंबर चैप्टर करेंगे, यानी उस 5 चैप्टर में से दूसरा चैप्टर आज करेंगे, जो कौन सा है, तो 14 नंबर है। और उस चैप्टर का नाम क्या है, सांख्यिकी। जो बच्चे ये 5 चैप्टर कवर कर लेंगे वो 2026 के बोर्ड एग्जाम में 70 से 75 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 14 में कौन सा है, यानी चैप्टर नंबर 14 का नाम क्या है, सांख्यिकी नाम है। और चैप्टर नंबर 14 जो है, यानी प्रश्नावली 14.1 को आज हम लोग देखेंगे और उसका पहला क्वेश्चन ही देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे, 14.1 का पहला क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें। यानी क्या कहा जा रहा है, एक विद्यार्थियों का एक समूह था जो क्या कर रहा था, तो पर्यावरण संचेतना हेतु क्या कर रहे थे, 20 घर में गए और पौधे का क्या किए, तो एक आंकड़ा जुटाए और आंकड़ा के माध्यम से उसका क्या कहा जा रहा है, मध्य निकालने के लिए कहा जाएगा। यानी जो आंकड़ा निकाला गया विद्यार्थियों का समूह द्वारा, उनका क्या कहा जा रहा है, तो माध्य निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो माध्य का सूत्र क्या होता है वो हम लोग आगे देखेंगे। माध्य का सूत्र क्या होता है जो आगे देखेंगे, पहले इसको हम समझ लेते हैं। ये जो है ये हम लोग का बुक में ही दिया गया आंकड़ा। ये जो आंकड़ा है ये हम लोग के बुक में ही दिया गया है। ये जो आंकड़ा है हम लोग का बुक में ही दिया गया है। ये क्या है, पौधों की संख्या और क्या है, घरों की संख्या। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, पौधों को संख्या को हम लोग क्या मानेंगे, वर्ग अंतराल। क्या लिख देंगे, वर्ग अंतराल। यहां नीचे लिख देते वर्ग अंतराल। अंतराल लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए क्यों यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए इस दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 1 का। यानी इस दोनों को जो वर्ग अंतराल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जो छोटे वाली संख्या जो है उसको जोड़ेंगे। यहाँ पे छोटे वाली संख्या क्या है, 0 है, और +2 और बट्टे का 2, यानी इस दोनों के बीच की संख्या, यानी वर्ग अंतराल कितना आ जाएगा, 1। उसी प्रकार से नीचे वाला देख लीजिएगा, दूसरा का क्या, 2 + 4 बटे का 2। इसको हम लोग काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 4 2 6 और बटे का ये क्या आ जाएगा, 3। यानी वर्ग अंतराल, ये क्या है, वर्ग अंतराल यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, तो इस दोनों के बीच में की दूरी कितनी है, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे इस श्रृंखला को बढ़ाते जाएगा तो 2 2 का अंतर आते जाएगा। इस श्रृंखला में क्या होता है, एक निश्चित वर्ग अंतराल पे ये श्रृंखला होता है। आप लोग देख लीजिएगा उदाहरण में भी, बुक के उदाहरण में भी, और हम थ्योरी भी पहले करा चुके हैं, उसमें भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो ये क्या है, वर्ग अंतराल है, इसको हम लोग वर्ग अंतराल कहेंगे। और ये जो है ये क्या है, बारंबारता है। क्या है, बारंबारता। क्या है, यह बारंबारता है। बारंबारता यानी इसको हम Fi से सूचित करते हैं। बारंबारता है क्या, बारंबारता, इसको हम Fi से सूचित करते हैं। उसके बाद इसमें और भी हम कुछ जोड़ेंगे। तो क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे वर्ग चिन्ह जोड़ेंगे। और देखिए ये क्या है, माध्य निकालने का फॉर्मूला यहाँ हम लिखेंगे इससे आगे। उससे पहले आप लोग को हम यहाँ पर बता देते हैं कुछ बेसिक चीज, उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, तो फॉर्मूला देख सकते हैं। नहीं तो चलिए हम फॉर्मूला ही बता देते हैं। क्या कर देते हैं, फॉर्मूला ही बता देते हैं। नहीं यानी इसको Fi कर देंगे। और देखिए क्या होता है, सिग्मा, क्या होता है, XI Fi। उसके बाद क्या, सिग्मा Fi होता है। क्या होता है, सिग्मा Fi। ये फॉर्मूला होता है। माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा Fi XI बटे का सिग्मा Fi होता है। क्या होता है, सिग्मा Fi। सिग्मा Fi का अर्थ क्या होता है, जो सिग्मा का अर्थ क्या होता है, योग होता है। योग योग किसका अर्थ होता है, तो सिग्मा, ये वाला जो है इसका अर्थ होता है सिग्मा। और सिग्मा का अर्थ होता है योग,
यानी सिग्मा जिस जगह है उस जगह आप लोग समझ सकते हैं जोड़ा गया है। क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो यहाँ से हम लोग आगे की ओर चलते हैं, यानी इस सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? सिग्मा एफ आई बराबर का क्या आ जाएगा? इस सभी को जोड़ कर दे देंगे। उससे आगे हम यहाँ से आगे थोड़ा चलते हैं, वर्ग अंतराल। क्या यहाँ क्या लिख दिया? वर्ग अंतराल लिख दिया, वर्ग चिन्ह देंगे, चिन्ह चिन्ह वर्ग चिन्ह को हम लोग किस चीज से देते हैं? वर्ग चिन्ह, यहाँ एक मिनट, वर्ग चिन्ह को हम लोग एक्स आई से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? एक्स आई से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स आई। देखें यहाँ पर एक्स आई लिख देते हैं। और यह वर्ग चिन्ह क्या होता है? तो देखिए यहां से आप लोग देख सकते हैं कितना का अंतर है। यहां से 2/2, ये क्या आ जाएगा? प्लस करके यहाँ पे एक आ जाएगा तो एक कर देंगे। उसके बाद देखिए इस दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो यहाँ से क्या करेंगे? 2+4/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3, यानी 3 आ गया। और देखिएगा यहाँ से हम लोग श्रृंखला भी बनाना आप लोग को अभी जस्ट सिखाए थे कि कितना का अंतर था। 2 2 को अंतर आता जाएगा। यहाँ से 6 है और 6/2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ भी कीजिएगा तो सेम उसी प्रकार से आएगा। 6 4 10 और बटे का 2 यानी 10/2 यानी 5 आ जाएगा। उसी प्रकार से सभी में जोड़ते जाएगा 7 9 11 और 13 यानी 11 और 13। इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो? वर्ग अंतराल को जोड़ते चले जाएगा। क्या कर दीजिए? वर्ग अंतराल को जोड़ते चले गए। उसके बाद क्या करेंगे? सिग्मा हम लोग को क्या करना है? इसके बाद देखिएगा हम लोग का माध्य का जो सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कैसे ना निकालेंगे? तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे? एक और कॉलम बनाएंगे और वहां पे क्या करेंगे? सिग्मा एफ आई और सिग्मा ये जो है ना एफ आई जो है और एक्स आई, इस दोनों को गुना करके यहाँ पे लिखते चले जाएंगे। क्या कर देंगे? लिखते चले जाएंगे। तो चलिए इसको हम मिटा लेते हैं और यहाँ से गुना करके लिखते चलते हैं। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग थोड़ा वीडियो को पीछे कर दीजिएगा और उसके बाद समझने का कोशिश कीजिएगा, या नहीं तो आप लोग वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर कर देंगे। देखिए यह आप लोग के लिए यह पहला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को थोड़ा समझने में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। लेकिन आप लोग ये चैप्टर करना आरंभ कीजिएगा तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए एफ आई एक्स आई, ये क्या आ जाएगा? हम लोग को यहाँ से क्या आ जाएगा? एफ आई एक्स आई कर देंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? माध्य का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, एक को एक से गुना करेंगे तो एक ही आएगा। और देखिए यहाँ पे 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 को 3 से हम गुना करेंगे तो कितना? 6 आ जाएगा। और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5 ही आएगा। 5 को 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35। देखिए यहाँ से हम गुना कर रहे हैं, ये आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद 6 को 9 से गुना करेंगे तो 9 6 54। उसके बाद क्या करेंगे? 2 को 11 से गुना करेंगे तो ये क्या देगा? 22 यानी 22। और ये 3 को 13 से गुना करेंगे तो 13 39। यहाँ तक आ गया। तो देखिए इसका जो सिग्मा एफ आई का योग हम लोग का नीचे माध्य के सूत्र में लगेगा। और देखिए उसके बाद क्या है? ये वाला जो सिग्मा, ये जो एफ आई एक्स आई जो है उसका योग लगेगा, यानी सिग्मा हम लोग लगाएंगे तो उसका योग कल आएगा तो वो यहाँ पे आएगा। तो लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर का, इसको सभी को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 6 1 7 1 8 6 1 7 5 13 5 18 और 4 22 2 24 और ये 9 1 मिनट 9 9 2 11 4 15 15 और 10 20 5 25 और 6 31 32 32 का 2। उसके बाद देखिएगा 3 5 8 2 10 और 3 13 और 13 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 13 3 16 यानी 162 आ गया ये। और इसको जोड़िएगा तो 20 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा, क्योंकि बुक में भी क्या कहा जा रहा था? 20 भरो, तो इसको जोड़िएगा तो 20 ही आएगा। उसके बाद यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा? ये योग वाला मिटा देते हैं। आप लोग समझ चुके होंगे योग, ये जो सिग्मा का मान होता है जो योग ये आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? माध्य बराबर ये जो फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला का मान देंगे। ये क्या 162 निकला है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान। तो 162 बट्टे का क्या लिखेंगे? एफ आई देखेगा ये क्या है? सिग्मा एफ आई का मान कितना है? तो यहाँ पे 20 निकला है, 20 ये 20 निकला है तो 20 देंगे।
और आप लोग ये घरों का संख्या ना लिखकर क्या लिखेगा, वर्ग ये लिखेगा बारंबारता, उसके बाद ये जो पौधों की संख्या उसके जगह वर्ग अंतराल लिखेगा। आप लोग को हम समझाने के लिए यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिए थे, नहीं तो आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा, और ये इसी प्रकार से बनाने का भी एक माध्यम होता है। तो यहाँ से इसको काटिएगा तो देखिए 2 से काट देते हैं तो 81 और क्या आ जाएगा 10, और माध्य उसके बाद माध्य बराबर। आप लोग को पता होगा कि किसी भी संख्या में 10 से भाग देंगे, जैसे इस प्रकार से नीचे में 1 और 0, ये जो है 10 है, 81/10। तो आप लोग को पता होगा कि 10 ये 1 के बाद जितना भी 0 रहता है नीचे में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दाएं साइड से ऊपर वाला में जितना 0 हो उतना अंक के बाद क्या कर देते हैं, दशमलव बैठा देते। तो यहाँ पे क्या एक बार है, यानी 1 0 है तो यहाँ पे 1 बैठा देंगे और इसको काट देंगे, तो ये हट जाएगा, तो 8 पॉइंट यानी 8.1 आ जाएगा। नहीं तो आप लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से भी भाग देंगे तो 10, और 8 बार में लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 80/10, ये 80 ये आ जाएगा। तो यहाँ से 1 बच गया, और देखिए ये सॉरी 8 है, और देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 पॉइंट देंगे यहाँ पे तो 1 0 उतरेगा, और 1 से काटेंगे तो 10, ये कट गया, कट गया। इसी प्रकार से ये 8.1 आया। आशा करता हूं आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, अतः माध्य बराबर 8.1, उसके बाद इस प्रकार से आंसर लिख दीजिएगा और डिब्बा इसको बना दीजिएगा। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग थोड़ा पीछे कर लीजिएगा वीडियो को और समझने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि यह पहला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग को समझने में थोड़ी कठिनाई आ सकती है। जो बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, आपका लाइक ही हमें मोटिवेशन का काम करता है। और आप लोग जितने नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे की भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। और हम आप लोग के लिए इसी चैनल पे थ्योरी का भी वीडियो डालते हैं और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो डालते हैं, तो आप लोग इस चैनल से बेहतर तरीके की तैयारी कर सकते हैं और अपने एग्जाम जो होता है उसमें बेहतर तरीके से स्कोर कर सकते हैं, यानी बेहतर स्कोर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोग के साथ अगले वीडियो में।